जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए गौ माता की जय। मित्रों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही के दिन गोपा अष्टमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार से कार्तिक का महीना प्रिय है, उसी प्रकार से गौ माता भी सबसे अधिक प्रिय हैं। तो आज के दिन गोपा अष्टमी की कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा मनुष्यों के सभी संकट और पाप कट जाते हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से भगवान श्री कृष्ण की गोपा अष्टमी की कथा को अवश्य सुनिएगा। शास्त्रों में गोपा अष्टमी पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना की जाती है। गाय माता में सभी देवताओं का वास माना गया है। वहीं ये पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गौचारण लीला की, उस समय उनकी आयु 5 से 6 वर्ष की थी। भगवान अपने पलंग पर सोए हैं। मैया चांदी के कटोरे में अधोटा लेकर आई हैं, लेकिन भगवान ने उसे पीने से मना कर दिया। भगवान बोले कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम गौचारण के लिए जाएंगे। मैया बोली, ये बात तुझे करनी है तो अपने पिता से करो। अब रात हो गई है, तू ये बात अपने पिता से सुबह कर लेना। जैसे वो आज्ञा देंगे वैसा हम प्रबंध करवा देंगे। तो मैया ने लाला को जैसे तैसे समझाया और अधोटा पिलाया और उन्हें शयन कराया। प्रातः काल भगवान सोकर उठे, माँ को प्रणाम किया और नंद बाबा के पास गए और भगवान बोले, बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़ों को नहीं चराएंगे, हम गाय चराएंगे। नंद बाबा बोले कि ऐसे थोड़ी जाओगे, पहले पंडित जी को बुलाएंगे और मुहूर्त निकलवाएंगे। लाला बोले कि ठीक है, मैं अभी पंडित जी को बुला कर आता हूँ। भगवान पुरोहित जी के पास पहुँचे और बोले कि पुरोहित जी, आज मेरे बाबा के सामने आपको मेरे गौचारण का मुहूर्त निकालना है। देखो, अगर आपने आज का मुहूर्त निकाला तो आपको लंबी चौड़ी दक्षिणा दिलवाऊंगा, और अगर आपने देरी की तो दक्षिणा के नाम ठन ठन पाल मदन गोपाल, फिर कुछ नहीं मिलेगा। पंडित जी बोले कि हमें तो अपनी दक्षिणा से मतलब है, तू जब का कहेगा हम तब का मुहूर्त निकाल देंगे। भगवान पंडित जी के साथ नंद बाबा के पास पहुँचे और नंद बाबा ने प्रणाम किया। पंडित जी को आसन दिया और नंद बाबा बोले कि आप पंचांग खोल कर देखो, यदि 2-4 महीने में मेरे लाला का गौ चराने का अच्छा सा मुहूर्त निकले तो बता दो। पंडित जी ने पंचांग खोला तो कभी सर पर हाथ रखते हैं, कभी उंगलियों पर हिसाब गिनते हैं। 10-20 मिनट निकल जाने के बाद नंद बाबा बोले कि क्यों पंडित जी, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है? पंडित जी बोले कि आपके लाला का 10 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा बोले, कोई मुहूर्त ही नहीं है, ये क्या बात हुई? पंडित जी बोले कि मेरी समझ से कोई मुहूर्त निकल रहा है तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है। नंद बाबा बोले कि पंडित जी, कहीं मेरा लाला आपको कुछ सिखा पढ़ा के तो नहीं आया है? पंडित जी बोले कि आपका छोटा सा लाला मुझे क्या सिखाएगा, जो हमारे पंचांग में लिखा था सो मैंने बता दिया। पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। प्रभु बोले, बाबा अब तो मुहूर्त भी निकल आया, अब मुझे भेजो। नंद बाबा बोले कि हम तुम्हें गौचरण के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। भगवान उदास हो गए और कोने में बैठकर रोने लगे। इधर सभी ग्वाल बाल अपनी गौओं को निकलने की तैयारी कर रहे थे। बार बार लाठी दिखाकर बाहर निकाल रहे थे, लेकिन गौएं बाहर नहीं निकल रही थीं। वापस फिर से गौशाला में आ रही थीं। ग्वाल बाल भागकर नंद बाबा के पास आए और बोले कि आप अपने लाला को भेज दो। नंद बाबा बोले कि क्या बात हो गई? ग्वाल बाल बोले कि गौएं गौशाला से बाहर नहीं निकल रही हैं।
तब नंद बाबा ने कहा कि जाओ और गौओं को गौशाला से बाहर निकाल कर आओ। भगवान रो रहे थे, लेकिन नंद बाबा की आज्ञा को मना नहीं करते। उस समय उठे और अपनी कमर से बांसुरी निकाली और एक मिट्टी का छोटा सा चबूतरा था और बांसुरी बजाने लगे। भगवान ने एक एक गाय का नाम बंसी में बोला। जो गौओं ने बंसी में अपना नाम सुना तो गौएं आज दौड़ती हुई गौशाला से बाहर निकली और भगवान कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गईं। कोई गाय भगवान का हस्त कमल चाट रही थीं और कोई गाय भगवान का चरण कमल चाट रही थीं। कोई भगवान के कपोल चाट रही थीं। जब नंद बाबा ने देखा कि कितनी प्रेम से गौएं भगवान का दर्शन कर रही हैं, तब नंद बाबा बोले कि यशोदा, इतना प्रेम गौ अगर कान्हा से करें तो कान्हा भी आज ही गौचारण के लिए जाएंगे। इतना प्रेम करती हैं गोपाल से। वह दिन था कार्तिक शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी का। भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है। आगे आगे गौ है, पीछे पीछे कृष्ण बलराम और सभी ग्वाल हैं। बड़ी सुंदर भगवान ने लीला की है। बोलिए कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। बोलिए कृष्ण गोपाल की जय। जिस समय भगवान गौचारण के लिए गए, उसी समय धेनुकासुर नाम का राक्षस वहां आ गया। भगवान ने उसे भी मारा। बलराम और कृष्ण के साथ वज्र के बच्चे ताड़ के फल खाने ताड़ के वन में गए। बलराम ने पेड़ों से फल गिराए। इससे पूर्व ही बालक उन फलों को खाते धेनुक नामक असुर, जो गधे के रूप में उन पर आक्रमण कर रहा था, 2 बार दुलत्तियां सहने के बाद बलराम ने उसे उठाकर पेड़ पर पटक दिया। पेड़ भी टूट गया तथा वो असुर भी मारा गया। उसकी इस गति को देखकर उसके भाई बंधु अनेकों गधे वहां पहुंचे। बलराम तथा कृष्ण ने सभी को मार डाला। शास्त्र अनुसार मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास होता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में 4 वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुण, जिह्वा में सरस्वती, गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। माना जाता है कि गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थ में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं, देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका मल मूत्र न केवल गुणकारी बल्कि पवित्र भी माना गया है। गोबर में लक्ष्मी जी का वास होने से इसे गोबर अर्थात गौ का वरदान कहा जाना सबसे उत्तम होता है। गोबर से लीपे जाने पर ही भूमि यज्ञ के लिए उपयुक्त होती है। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जी गौओं को चराने के लिए वन में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो माता के हाथों से सजकर नीलमणि श्री कृष्ण आंगन में खड़े हो जाते हैं।
यशोदा माता ने कन्हैया से कहा कि बेटा, तुम्हारे कोमल पैरों में वन के कांटे चुभेंगे, इसलिए तुम जड़ीदार जूतियां पहनकर गोचारण के लिए जाओ। कन्हैया ने कहा, माँ, यदि तू मुझे जूते पहनने के लिए कहती है तो मेरी पूजिया गायों के लिए भी जूते बनवा दे। माता ने कहा, बेटा, तू तो मनुष्य और छोटा बालक है, तेरे कोमल चरणों को वनों के जंगली कांटों से बहुत कष्ट होगा। गाय तो पशु हैं, भला वे कैसे जूती पहन सकती हैं। कन्हैया ने माता से कहा, माँ, तूने आज गायों को पशु कहा सो कहा, आगे से कभी ना कहना। जो गायों को पशु कहता है वह मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। गाय पशु नहीं है, गाय समस्त विश्व की माता है, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु है। गौओं के रोम रोम में देवताओं का वास है। ये सर्व तीर्थमयी है। ये भव सागर से पार लगाने वाली व गोलोक की प्राप्ति कराने वाली मेरी इष्ट हैं। मैं तो गोपाल हूँ। गोपाल तो गायों का सेवक है। यदि गाय नंगे पैर चलती हैं तो उनका सेवक भी नंगे पैर चलेगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुख निहारती हुई गौएं उनके आगे पीछे और अगल बगल में खड़ी थीं। गौओं के गले में छोटी घंटियां व सोने की मालाएं पहनाई गई थीं। पैरों में घुंघरू व पूंछ के बालों में मोर पंख व मोतियों के गुच्छे पहनाए गए थे। दोनों सींगों के बीच में मणिमय अलंकार, पीठ पर मोतियों की झूल, चमकते हुए सींगों से गौओं की शोभा बहुत बढ़ गई थी। गौओं के भाल पर लाल तिलक, पीले रंग से रंगी पूंछें व अरुण राग से रंगे खुर सब की सब भव्य मूर्ति सी दिखाई पड़ रही थीं। कोई कैलाश के समान श्वेत वर्ण की, कोई लाल, कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई धूमिल वर्ण तो कोई तांबई रंग की थीं। और उन सब के नेत्र कन्हैया की ओर ही लगे थे। नंद बाबा व नंद रानी ने अपने इष्ट देव नारायण को मनाया। ब्राह्मणों को स्वर्ण दान कर कन्हैया के लिए सबसे आशीर्वाद लिए। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए नंद बाबा की जय। बोलिए यशोदा माता की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए देवकी वासुदेव की जय। आप सभी को गोपा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। आइए अब गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्रदेव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, वह वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी अहित नहीं कर पाए, तब वह बहुत लज्जित हुए। वह भगवान लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे। उनका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने की सोच रहे थे, किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही देर में गौ माता सुरभि वहां प्रकट हुई और इंद्र को संबोधित करते हुए बोली, हे देवराज, मैंने अब तक आपको गौवंश का रक्षक ही समझा था, किंतु अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण वृंदावन के संपूर्ण गौवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है, किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गौवंश की ही नहीं समस्त वृंदावन वासियों की आपके कोप से रक्षा की। सत्य में तो वही गौ रक्षक हैं, जिन्होंने गौवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित नहीं होने दिया। अतः मैं आपको गौवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ श्री हरि के चरणों की वंदना करने। ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चल दी। वृंदावन पहुंचकर गौ माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई। गौ माता को अपने सम्मुख देखकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। गौ माता सुरभि बोली, हे स्वामी, आप तीनों लोकों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी लीला से
वृंदावन के समस्त गौवंश की रक्षा की है, मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे स्वामी, यूं तो समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति का कारण है। आप ही एकमात्र दाता हैं। समस्त संसार आप ही से उपभोग प्राप्त करता है। किंतु हे स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान प्रेम पूर्वक बोले, हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान ही प्रिय हैं। आप जो भी देंगी उसको प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। ये सुनकर गौ माता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, आपके इस संसार में अनेकों नाम हैं, किंतु आज मैं भी आपको एक नाम देना चाहती हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले, अवश्य माता, शीघ्र ही बताएं। गौ माता सुरभि बोली, हे नाथ, आपने समस्त गौवंश की रक्षा की है, इसलिए आज से आप गोविंद नाम से पुकारे जाएंगे। गोविंद नाम सुनकर पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रसन्नता से जय झूम श्री उठे कृष्णा, राधे और गौ राधे। माता सुरभि से बोले, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कि नाम कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, मैं इसको और इस पवित्र मास में स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु की कथाओं जितने को भी सुनने नाम से हैं, उन अनंत सभी फलों नामों की में ये प्राप्ति नाम होती है। मुझको सबसे तो आज अधिक मैं प्रिय आपको सुना होगा। रहा हूँ मैं आपको कार्तिक वचन मास में देता सुनी हूँ जाने कि वाली आज से मेरा एक बूढ़े जो भी व्यक्ति भक्त और मुझको 7 बहुओं की गोविंद नाम कहानी, से पुकारेगा, तो इस कथा को उसके सभी बड़ी ही दुख श्रद्धा मैं स्वयं और ही वहन प्रसन्न चित्त करूंगा। मन से पूरा भगवान और अवश्य गौ माता सुनिएगा। सुरभि के एक मध्य समय की ये बात है, वार्तालाप चल किसी ही रहा नगर में था। एक तभी बूढ़ा वहाँ व्यक्ति रहता था देवराज इंद्र भी और आ उसकी पहुंचे। 7 बहुएं उन्होंने थीं। भगवान एक बार से अपने कार्तिक अपराध का के लिए महीना क्षमा आया मांगी और गोविंद उसने नाम से अपनी भगवान की बहुओं से वंदना कहा की। कि मैं भगवान ने कार्तिक का प्रसन्न स्नान होकर करूंगा, इंद्र को क्षमा क्या कर तुम दिया। इसे निभा तत्पश्चात दोगी? देवराज 7 में से इंद्र 6 और बहुओं गौ ने मना माता कर सुरभि दिया, ने प्रभु लेकिन से विदा ली। बड़ी बहू ने इस कहा प्रकार कि मैं मेरे निभा ठाकुर दूंगी। जी का एक और बूढ़ा नाम हर पड़ा रोज सुबह गोविंद, उठता क्योंकि और नदी पर स्नान भगवान कर कृष्ण घर को आता। गायों से विशेष गीली स्नेह धोती था, को वह अतः बड़ी गौ बहू के माता आंगन द्वारा में दिया सुखा गया देता। ये गोविंद जैसे नाम जैसे उस भगवान गीली को धोती अत्यंत में से प्रिय है। पानी की बूंदें जो भी भक्त जमीन पर भगवान गिरती, को गोविंद वैसे नाम ही से वह पुकारता है, हीरे मोतियों में भगवान बदल उसकी जाती। प्रार्थना को धोती इस से प्रकार स्वीकार हीरे करते मोती हैं गिरते देख जैसे गौ बाकी माता 6 बहुओं उनको से रहा पुकार नहीं रही हो। गया और वे इसलिए बोली कि हम भगवान भी के बूढ़े जिस भी को भक्त को अपने यहाँ भगवान नहाने का को बोलते आश्रय हैं। प्राप्त करना हो, उन्होंने कहा उसे जीवन कि के पिताजी, प्रत्येक क्षण में आप कल से गोविंद गोविंद हमारे नाम यहाँ कार्तिक रटते नहा रहना लेना। चाहिए। बूढ़े आइए, ने कहा, अब गोवर्धन ठीक है, पर्व की दूसरी मुझे तो कथा को नहाना सुनते ही है, हैं। मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने ये देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा व्यक्ति वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने उसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक ये घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा व्यक्ति फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसा कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखता देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है। बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गईं कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में।
चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गईं। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि ये उदासी क्यों, सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई हैं। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती हैं वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और ये फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे ही आप सबकी सुनना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय।